इसमें मिले, कभी ना हो दुखों का सामना, यही है आपको नवरात्रि की शुभकामना। Happy Navratri and good morning to one and all present here. On behalf of class 9C, I Vishwa Patel and my friend Umang Kanwar has got the golden opportunity to conduct today's morning assembly. Prayer is not a check request asking the things from God. It is a deposit slip, a way of depositing God's character into our bankrupt souls. So here comes our melodious singers for today's prayer. नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते वर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते तनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वना प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग विजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरन दुर्मद शत्रुवदोदित दुर्धर निर्जर शक्तिकृते चतुर विचार धुरीन महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतार्थमते जय जय हे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। Thank you all. Vishwa, do you know why we celebrate Navratri? What is the importance of Navratri? Well, I also don't know. And I think most of the people standing here, they also might not be knowing. So here comes Pal and Apurva to tell us the importance of Navratri. सुप्रभात। आज मैं अपूर्वा और आप सभी के सामने नवरात्रि अवसर के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रहे हैं। अरे पल, कल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे अपने हाथों में 2 लकड़ियां लिए हुए, पर मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आया कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं। और रात भर भजनों की गीत जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाई। अरे तुम्हें पता नहीं क्या अभी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के दौरान लड़के और लड़कियां हाथ में डांडिया लेकर चनिया चोली और केड़ियां पहनकर गरबा खेलने जाते हैं। नवरात्रि चल रही है, पर मेरे यहाँ तो नवरात्रि थोड़े अलग प्रकार से मनाई जाती थी। यहाँ पर नवरात्रि को किस प्रकार से मनाया जाता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ। नवरात्रि का अर्थ 9 रातें है। नवरात्रि हिंदू है
जो देवी दुर्गा माता की पूजा करने के लिए रखा जाता है। इस नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह पर्व पूरे देश में मनाया जाता है और नवमी में 9 कन्याओं को देवी के 9 रूप मानकर इनकी पूजा की जाती है। यह भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। गुजरात में इस त्योहार 9 रातों को डांडिया और गरबा होता है। गरबा देवी के सम्मान के लिए किया जाता है। मुझे याद आया कि मेरे दादाजी ने मुझे एक बार बताया था कि इस त्यौहार की अपनी ही एक इतिहास और एक कथा है, जिसमें एक कथा में श्री राम जी का वर्णन किया गया है और कहा जाता है कि श्री राम ने लंका पे विजय प्राप्त करने से पहले 9 दिन तक माँ दुर्गा माँ की पूजा की थी। उसके बाद 10वें दिन उन्होंने लंका पे विजय प्राप्त किया। नवरात्रि का पहला पर्व चैत्र मास में मनाया जाता है। इसका आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। हिंदू जन अपने अपने घरों में कलश स्थापना कर दुर्गा पाठ करते हैं। वे 8 दिन फलाहार करते हैं। 8वें दिन दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है। इसी दिन भगवान राम ने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में मनाया जाता है। गुजरात राज्य में इस पर्व की बहुत विशेषता होती है। सभी लोग बहुत श्रद्धा और भक्ति से इसे मनाते हैं। मुझे तो आज नवरात्रि के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला और मेरी यही आशा है कि आप सभी को नवरात्रि के बारे में जानने को मिला होगा। मैं अपनी कक्षा 9C की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। Purva, Navratri is celebrated as victory of good over evil. May this Navratri fill your life with colors of happiness and prosperity. So here comes beautiful dancers to brighten our morning.
सोना नाही डोळे द्वारका मादिवा बोले
request our respected principal to come up on the stage and address the gatherings. Good morning, everyone. Why so low energy? Not very happy to wear the Garba dress. Is it like that? Is it like that? Okay. We'll make you dance. The assembly gets over. You all can dance here on the same tunes or some different tunes so that you also enjoy your day today. So sports teachers, all of you be here after assembly gets over so they can dance at least for 20 minutes and they can enjoy. And after the Aarti gets over downstairs, the teachers can go to the classes and start the normal routine of teaching or revising things. Just few things to inform all of you. Be careful about your date sheets, the half-yearly exam date sheets, the timings, because there will be confusion for a few examinations which will be on 11th and 13th, that's 7:25 timing, don't forget. If you come late in second trip or second route, you are missing the examinations. So be very careful and check from your class teachers what time will board the buses on the examination days. Is that clear to everyone? Those who are here? So when we say Navratri and when we say Goddess Durga or say Ram, Sri Ram, all those things are giving you some kind of energy. The energy is coming from within. So when we say Shakti or energy, it's just the power to decide, the power to judge, and also the power to tolerate. So in this generation what happened, the way you are all standing today, because the dress is not being allowed, so most of you got absent. But I won't decide as what others feel. When I decide as per requirement of the school. Today's generation decide what others feel. It's not like that. Be always a unique person in your life. Society is changing rapidly. On WhatsApp or on any Google chat or Facebook, the moment you have likes, you are very happy. You have dislikes, you are depressed. Your total control is given to someone else. You are not deciding yourself what you want. So this Navratri, please have the Shakti within yourself to decide, to judge and tolerate. And above all, the power to be happy. So thank you all. God bless you. Enjoy your day. And teachers, please take care. Because they have come, don't waste their time. Please revise properly. Whatever doubts they have, please clarify that. I am very proud of you all. Those who are in the school today, I feel sad for those who are bunking in the school on the pretext of some reason or other. It's not a good healthy sign. But still, decision is yours, but my decision will be mine. I'll do as per the requirement of school and you have to abide by that. Is that clear to everyone? Thank you.